बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अब जाकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लगभग मिल चुका है। बिहार को विशेष पैकेज मिल चुका है और बिहार जो है अब अपने स्तर से डेवलप कर सकते हैं। इसका सारा गणित सिद्ध हो चुका है। इसमें कई ऐसे नेता है जिसका योगदान है, एनडीए की कई पार्टी के कई नेता है जिसने मिलकर के खासकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में अपना योगदान दिया है। सभी के बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किस तरीके से मिला है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने बिहार का, तो उसी वक्त नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कांग्रेस सरकार से मांग रखी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने नीतीश कुमार जी के इस बातों पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे की वजह थी कि उससे पहले लालू प्रसाद बिहार को लूट चुके थे, जंगल राज बना चुके थे। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो नीतीश कुमार जी को लगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और नहीं तो विशेष पैकेज मिलना जरूरी है, जिससे कि बिहार का विकास हो सकता है और जंगल राज खत्म हो सकता है, बिहार नए तरीके से डेवलप कर सकता है। अगर उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं सही बल्कि विशेष पैकेज मिल गया होता तो शायद आज बिहार डेवलप कर गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस पर एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। बीजेपी के वर्तमान में शामिल हुए नेता मनीष कश्यप लगातार हर एक क्षेत्र में जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अपनी सरकार से मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मनीष कश्यप ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से उनकी हर एक बातें केंद्र सरकार तक पहुंचती है। भले उस बात पर संज्ञान लिया जाए या न लिया जाए ये बातें अलग है, लेकिन उनकी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचती है। इसी प्रकार एलजेपीआर रामविलास यानी कि चिराग पासवान जी, उनके द्वारा भी लगातार विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाने के लिए अपनी सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब एनडीए की तीसरी बार फिर से केंद्र में सरकार बनी एनडीए की, तो नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इस पर संशोधन करने लगा कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये सभी भी विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि ऑलरेडी जो है टीडीपी भी विशेष राज्य के दर्जा अपने राज्य को दिलाने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं। तो इसको लेकर के अब बिहार में जो है बिहार के ही नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए तमाम कोशिशें करना शुरू कर दिए हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है और 2025 विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को जीत हासिल करनी है, बीजेपी को बहुमत हासिल करनी है, तो उसके लिए अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी फुल बहुमत हासिल कर सके 2025 विधानसभा चुनाव में। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को वैसा काम करके दिखाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कुछ छवि खराब हो चुकी है। इसके पीछे है कि वो सत्ता परिवर्तन, कभी इस पार्टी के साथ कभी इस पार्टी के साथ, जिसके कारण उनकी कुछ छवि खराब हो चुकी है। और दूसरी बात है, जो वर्तमान में लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, ये पुल भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को डैमेज करने का काम कर रही है। इसके लिए बिहार को विशेष पैकेज जल्द से जल्द मिलने जा रही है। जैसे ही विशेष पैकेज मिलेगी वैसे ही विशेष पैकेज के माध्यम से ही विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को मिलने जा रहा है। इसमें सभी नेताओं का योगदान है। चिराग पासवान जी के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिसने अपनी सरकार से मांग रखी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी के भी कई नेताओं ने मांग रखी।
बीजेपी के मनीष कश्यप जी ने मांग रखा और मनीष कश्यप जी 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बने। उन्हें सभी बातें पता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें सभी बातें पता है कि किस क्षेत्र को किस तरीके से विकास किया जाए कि उस क्षेत्र में उस पार्टी को बहुमत हासिल होगी। इसलिए बीजेपी को मनीष कश्यप ने सम्राट चौधरी से बात करते हुए कहा कि बिहार को विशेष पैकेज कम से कम मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिले या न मिले, विशेष पैकेज अगर मिलता है और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अगर कम से कम 10-12 लाख लोगों को रोजगार देते हैं तो 2025 विधानसभा चुनाव में हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मनीष कश्यप के उस रास्ते पर चलने को सम्राट चौधरी जी तैयार हैं। ऐसे में बिहार को विशेष पैकेज अगर मिल जाता है तो फिर बिहार डेवलप कर जाएगा। इसलिए तमाम जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो सभी के सभी बिहार में मजबूती बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बिहार को विशेष पैकेज केंद्र सरकार की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? देखिए, दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां पर केंद्र सरकार ने इतना काम किया जितना कि देश के किसी अन्य राज्य में काम शायद नहीं हुआ होगा। फिर भी उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे वोट बीजेपी को नहीं मिले। इसके पीछे भले ही विपक्षी की कुछ लोभ लालच थी, जनता को देकर के उसने वोट काटा, लेकिन हकीकत ये भी है कि उस राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के कई कामों को दबाया गया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में वोट नहीं मिले। बिहार में अगर जैसा कि पहले 40 में से 39 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि एनडीए को मिली थी 2019 लोकसभा चुनाव में, और इस बार मात्र 30 मिली है। इसके पीछे भी यही वजह है। तो इसके लिए बीजेपी के जो नए नेता है मनीष कश्यप जी, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें हर एक रंग के व्यक्ति से मुलाकात होती है और उन्हें सभी व्यक्ति बताते हैं कि बिहार में इस तरह की काम एनडीए सरकार द्वारा की जाएगी तो फिर बिहार में एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी, खासकर बीजेपी की पर्सनल सरकार भी बन सकती है। तो मनीष कश्यप उस प्रयास को कर रहे हैं, अपने सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में नए स्कीम लाई जाए। बिहार में 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, और साथ साथ विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। अब विशेष पैकेज मिलने से क्या होगा? देखिए, विशेष पैकेज अगर बिहार को मिल जाता है तो फिर बिहार के पास आय पर्याप्त मात्रा में रहेगी और उस आय से बिहार में कंपनीज वगैरह स्थापित, सरकारी जितने भी मिल हैं उन्हें चालू की जा सकती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए जा सकते हैं, साथ साथ बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। उसके लिए सारे साधन जो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए बिहार में जो ये काम जल्द से जल्द किया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार से अपील की जा रही है। और मनीष कश्यप की बातें अगर डायरेक्ट केंद्र सरकार से होती, जिस प्रकार से चिराग पासवान जी की होती है, अगर ऐसे होती तो शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज कब का नहीं मिल गया होता। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के सभी क्षेत्र में सभी छोटे छोटे जगहों पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के मत को जानते हैं और बिहार किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है इस बातें को उससे बेहतर कोई जान नहीं सकता नेता। तो इसलिए उनकी बातों पर विशेष संज्ञान लेंगे। सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप की बातें सुनी जाएगी और उनकी बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। मनीष कश्यप जी बिहार को विशेष पैकेज दिलाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। अब देखिए, मनीष कश्यप की आवाज़ उठाना नीतीश कुमार जी के पुल गिरने को लेकर के, इससे भी बीजेपी को मजबूती मिल रही है। मनीष कश्यप बीजेपी के निष्पक्ष नेता बन चुके हैं और उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मनीष कश्यप को किस क्षेत्र से टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता है तो फिर जीतने के बाद उन्हें कौन सा पद मिलने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें मंत्री का पद मिल सकता है। फिलहाल आपके हिसाब से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा से पहले जो विशेष पैकेज मिलने जा रहा है, इससे बिहार का विकास होगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।